हाँ, वारदात हो, चोरी हो, डकैती हो या मर्डर हो या पब्लिक की बात हो, पुलिस वाले बड़ा परेशान करते थे। भड़क गए हम उनके घर में बंडल डालते। जब हम भी जब आए थे आप लोगों के साथ जो है, तो उस समय फोटो बना के जो है फिर लिफाफे में खबर डाली जाती थी, बस से खबरें भेजी जाती थी बनारस। इसके बाद जो तीसरे दिन खबर छप के आती थी कि अंगूर की बेटी ने गुल खिलाए। एक नेता से हुआ था विवाद, नाम बताए थे रंगनाथ मिश्रा जी बिजली मंत्री थे, विमल पांडे हमको पकड़ कर ले गए। उसी में एक उनका चमचा था, गाली देकर कहा उसने, न मंत्री जी बोले थे न मैं बोल। मारपीट मंत्री के सामने हुई। हम कहा तो अरे माई दूध नहीं पिया है बा, हमारा माई पिया है बा। चला दौर था इन लोगों का, बाल गोविंद यादव, हरिंद्रनाथ उपाध्याय, अमजद अली अंसारी, वाजिद अली अंसारी, अमृतलाल चौबे, ये लोग थे जो है जो धुरंधर कहे जाते थे और किसी से कोई डर नहीं था। हम भी इन्हीं लोग के साथ जो है सीखे। जब मैं भी पत्रकारिता में आया तो इन्हीं लोगों को देख के आया था। खैर दौर है, बदलता रहता है, अब डिजिटल युग है, अब तमाम पत्रकार हैं, मोबाइल पत्रकार, व्हाट्सएप पत्रकार, तमाम तरीके पत्रकार हो गए हैं। आज हम भदोही जिले के जलालपुर फुलवरिया गांव में हैं और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, जो पत्रकारिता भदोही पत्रकारिता के जनक भी हैं, बाल गोविंद यादव जी। ऐसे ही हमने सोचा आज इनसे कुछ चर्चा की जाए, कुछ मुद्दों पे चर्चा की जाए कि क्या कहते हैं तब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर हो गया है। बाल गोविंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए। बताइए, आँख में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या हमका क्या तब की पत्रकारिता जब आप लोग शुरू किए थे, हाँ, और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। हाँ। ऐसा है कि मतलब है कि पहले तो हम लोग जैसे आज बात हो रही है तो हम लोग मौके पर जाते थे। मौके पर जिस वारदात होती थी मौके पर जाते थे और पूरी हिस्ट्री उसको लेते थे। क्या पब्लिक कह रही है, क्या कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। और आज की पत्रकारिता तो भाई न्यूज़ देखे, किसी ने बता दिया, किसी ने कह दिया, या अखबार में निकला या इंटरनेट में निकला, लोग उसी को छाप देते हैं। तो यह बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि जहाँ वारदात हो, चोरी हो, डकैती हो या मर्डर हो या पब्लिक की बात हो, वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी होता है। सच्चाई अच्छाई पत्रकारिता का वही ध्येय है कि जो मौके पर वास्ता जाए और उसको कवर करें। पत्रकारिता आप किस सन में शुरू किए थे? कब से पत्रकारिता शुरू किए थे? हमने सन 47 में शुरू किया था। 47 में? तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? अब वह समझ लीजिए कि याद नहीं है यार, कितना बताए। यह वक्त तो हम पूरा हो रहे हैं। कितने, अभी कितनी उम्र है आपकी? हमारे 98। 98। हाँ। जब सन 47 में आप पत्रकारिता शुरू किए थे तो आज़ादी का दौर था। तो उस आज़ादी का दौर था ना, देश आज़ाद हो रहा था। हाँ, तो उस समय क्या क्या माहौल था उस समय? अरे माहौल तो बहुत खराब था भाई। जो कि अंग्रेज के ज़माने में पब्लिक जिम्मेदारी थी, हर एक बात था। पब्लिक को बहुत दुख होता था, बहुत हरी बेगारी ज़्यादा लेते थे लोग, पकड़ के ले जाए, मजदूरी नहीं देते थे, नाना प्रकार की भावनाएं पैदा करते थे। कौन से अखबार से आप पत्रकारिता शुरू किए थे? हमने भारत दूत से शुरू किया था। भारत दूत से शुरू किया था और उस वक्त भदोही में पत्रकार लोग बहुत नाम नेस के थे। कौन कौन था पत्रकार उसमें?
अब पत्रकार में तो यह वक्त बहुत से लोग हो गए हैं। उस समय आपके समय कौन? वो समय आज था, आज के थे आपके पत्रकार साथी कौन कौन से थे? हमारे पत्रकार साथी तो भाई बहुत ज्यादा हो गए थे। अब कैसे बताएं आपको। जो आपके साथ रहते थे, आप लोग निकलते थे जाते थे? पानेरिया का पानियर वो थे राधे मोहन श्रीवास। एक बाद हरि सिंह आए। हरि सिंह तो बहुत बाद में आए। हाँ बाद में आए। हरिंद्र उपाध्याय थे। हरिंद्रनाथ उपाध्याय आज के थे। अमृतलाल चौबे जी थे। वहाँ दैनिक जागरण देख रहे थे। अमजद थे आपके साथ? हाँ अमजद थे। हाँ अमजद अली थे। जैनुलाब्दीन थे। पत्रकार कम नेता जाता था। है ना? जैनुल बेग थे। वाजिद अली अंसारी थे उर्दू का। कौमी मोर्चा देखते थे और उसी में जैनुल बेग भी थे। और हमीदुल्ला स्वतंत्र भारत देख रहे थे। सहारा। कुछ ऐसी यादें उस समय की? हाँ कुछ ऐसी यादें उस समय की पत्रकारिता में कि कोई ऐसी घटना जो आपको अभी तक याद हो? घटना तो बहुत सी हुई भाई, अब क्या बताएं। घटना तो बहुत होती थी मगर उस वक़्त पत्रकार लोगों को नेता लोग बहुत कम वाइट करते थे। जब हमने शुरू किया कि भाई कमेटी बने, पत्रकारिता आगे चले और धुरंधर लोग खड़े हों, चाय पिए वाले न खड़े हों, पब्लिक की सेवा करने वाले हों, आए मौके पर जाकर वारदात को देखें और वहाँ समझें, पब्लिक को समझें, पब्लिक से समझें कि क्या कैसे। जब हम पत्रकारिता में आए, आप लोग तो भाई उस समय वरिष्ठ पत्रकार थे, आप लोगों से हमने सीखा जो है बहुत। आप थे, अमृतलाल चौबे जी थे, हरिनाथ उपाध्याय थे, वाजिद भाई थे, अमजद भाई थे। हाँ बस ये बहुत मामले थे। हाँ वो सब थे जो है। और उसमें बड़े दबंग होते थे आप जो है। हाँ बड़ी दबंगई करते थे आप पत्रकारिता में। हाँ हम किसी के सेटा नहीं। हाँ। बात ये है जो सही मैं काम कर रहा हूँ, बेपैसे का काम कर रहा हूँ। कोई घटना आपको अपनी दबंगई की याद है? दबंगई की याद है कि देखा पुलिस वाले बड़ा परेशान करते थे। बेवजह का कि आपने कैसे छाप दिया, क्या है क्या नहीं है। किसी पत्रकार को करते थे बंद कर दे साले को। ऐसे एक वारदात हुई कि यहाँ एक एसओ जी आए, पंजाबी, एक पंजाबी आए यहाँ एसओ। वो भी राउंडिंग करते थे और सहारा वाले छोटा सा के समाचार चोरी का छाप दिया। और इन्होंने गए, अखबार पढ़ा, कोतवाल साहब ने भड़क गए कि क्या हुआ? फिर हुआ गंदी बात उन्होंने बोला कि उसको हेर के पकड़ लाओ, हम उनके गाड़ में बंडल डाल देंगे। ऐसे बोल दिए? ऐसे बोल देंगे। हम थे नहीं, बनारस थे, आए वहाँ तो हॉस्पिटल में लोग शाम को 4 बजे सभी मौका पहुँच जाते थे और कहते थे कि चलो भाई हाल चाल हो जाए, उनसे खबर सही खबर मिलती थी। और वही चाय पानी डॉक्टर लोग भी लाते थे। एमबीएस अस्पताल में? हाँ एमबीएस में। डॉक्टर के हाँ और तो एक डॉक्टर बहुत ही तैसी थे।
उन्होंने कहा कि बड़े भैया कहाँ से आ रहे हैं, बड़ा दूरी आ रहे हैं। वहाँ बनारस चले गए थे, संकट मोचन, वहीं से आ रहे हैं। कहाँ यहाँ तो पत्रकार लोगन के ऐसी ऐसी बातें हो गई। हम कहा कौन किया, कहा एक उसको पंजाबी, और वहाँ वक्त सिरपा दावा एसपी थे। हाँ, और अजमुल्ला चौराहे पर ड्यूटी लगाई थी। और कोतवाल साहब, कोतवाल नहीं दरोगा रहे, कोतवाल तो वहाँ वक्त थे, इंस्पेक्टर होते ही नहीं थे, होते थाना ही था, हाँ थाना था। तो वो घूमते 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 वो चारों ओर रन से आए और 2 किलोमीटर के पहले हार्न अपना बजा दिया। और जो सिपाही थे यहाँ ड्यूटी पर चौमाने पर, अजमुल्ला चौराहे पर, उन्होंने हार्न तो सुना 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के पहले यूनियन बैंक के सामने उन्होंने बजाया। और 2 ही सिपाही यहाँ थे। और वहाँ से पहुँचे दरोगा साहब, और उन लोगों को बहुत इज्जत किया, गाली गुप्ता दिया और ऐसे वैसे किया कि तुम लोग पहुँचे नहीं, हार्न बजाया ऐसे ऐसे। बता 2 किलोमीटर पर कैसे हार्न जाएगा। इसके बाद भी बात हो गई। होते होते बात पत्रकारिता में बढ़ गई। पत्रकार लोग कहा अरे बड़ा करतल दरोगा है। हाँ, हम कहा ठीक है, हम छापेंगे इनको। एक पत्रकार के जो बंडल वाली बात कहा है, तो हम दिखाएंगे कि बंडल कैसा होता है। हमने रात में आए, न्यूज़ बनाया और बनाकर हमने प्रेस को भेज दिया। वो वक्त तो टेलीफोन नहीं था, मोबाइल हाँ, वो जो दौर था वो तो ना टेलीफोन था ना मोबाइल था। पहले जब आए थे आप लोगों के साथ जो है, तो उसमें फोटो बना के जो है फिर लिफाफे में खबर डाली जाती थी, बस से खबरें भेजी जाती थी बनारस। इसके बाद जो तीसरे दिन खबर छप के आती थी। आज का जो दौर है उसमें तो बम्बई में भी कोई मर्डर हो जाए, कोई घटना हो जाए और ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट में आप जान जाओगे कि बम्बई में हुआ है। लेकिन आज के दौर में, पहले के दौर में, लेकिन जो असर था वहाँ पे, भले ही तीसरे दिन खबर आती थी लेकिन वो असर अलग था। हाँ, हड़कंप मच जाता था कि अरे कैसे छप गई। तो हाँ, अखबार में निकला, अखबार में निकल आया, फर्क पड़ता नहीं है, कोई कुछ भी छाप। हाँ, तो भैया उन्होंने बस कहा कि अरे हमने छापा और उसका हेडिंग हमने बनाया कि अंगूर की बेटी ने गुल खिलाए। अरे वाह। अंगूर की बेटी ने गुल खिलाया। हाँ, ये दारू पी के तब रनिंग करत रहे ना। हमने छाप दिया इनका पूरा दस्तान। जब छाप दिया, जब अखबार आया तो हड़कंप मच गया थाने में। यानी उस वक्त 2 रुपया के अखबार में 10-10 रुपया लोग लेकर खरीदे। हमारे भी पास आए, हम कहा भैया एक अखबार मेरे पास है, पढ़ लीजिए। हाँ, और अखबार है नहीं। तो वो दौड़ बहुत अच्छा था, अलग था और ईमानदारी की दौड़ थी। हाँ, जैसे नेताओं के पीछे आजकल लोग दौड़ रहे हैं। और दबंगई दबंगई का मतलब सही लिखा जाता था, सरकार उसको मान्यता देती थी। हाँ, यदि कोई बात हो गई तो कोई मान लीजिए पत्रकार लोगों का मुकदमा कर दिया या डीएम के यहाँ दे दिया या एसडीएम के यहाँ दे दिया, तो हम लोग जाते थे तो काम का जिसने दिया है आपको
वो उसी को पूछ लीजिए, हमारे सामने बात करे। अच्छा, कभी कोनो नेता होता से कोई विवाद हुआ? नहीं नेता होता, हाँ नेता, एक नेता से हुआ था विवाद। क्या हुआ था? ना बताए दे। अरे बताए तो बताओ, में क्या दिक्कत बा? अब कौन फर्क पड़ा था कौन जो लोग हुए अब? हाँ, असीन में तब शाखा बढ़ने लगा। ज्ञानपुर हो गया, गोयल जी, हाँ गोयल जी हो गए, भादेंदु हो गए, द्विवेदी जी हो गए, हाँ। और लोग हो गए, नाम तो ज्यादा नहीं हम जानते, मगर सब साथी हो गए। और रंगनाथ मिश्रा जी बिजली मंत्री थे। अच्छा, यही एक अवस्था था। और गोपीगंज वाले कुछ न्यूज छाप दिए थे, छाप दिए थे कि नकली खाद एक आदमी बेच रहा था और मंत्री जी का बड़ा सहयोगी था या कुछ भी था। वो पत्रकार के बैठा लिहन थाने में, टूटे का न जन हथवा कटा रहा, जो नथवा कटा रहा उनकर। अच्छा, विमल पांडे। विमल पांडे विमल पांडे को बैठा लिया वहाँ। तो ये दरोगा कहे मंत्री जी बैठाए हैं, बिजली मंत्री बैठाए हैं, भाई हम छोड़ नहीं सकते। तो हम लोग गए और वहाँ बातचीत हुई तो उनको छोड़ दिया। इसके बाद हमने उनका बहिष्कार कर दिया, वहीं टीएन से अलाउ कर दिया कि जितने पत्रकार है मिश्रा जी के बाहर कर दीजिए, खबर नहीं छापेंगे, खबर नहीं छापेंगे। बड़ी बड़ी कोशिश हुई, बड़ा बड़ा बात हुआ, मगर छपा नहीं। तो इसके बाद वो भदोही आए तो बिजली विभाग में कुछ बात उत करते रहे, तो हमने सुना। तो विमल पांडे पहुंच गए, उपाध्याय जी रहे, हम रहे और गांधी रहे, सुरेश गांधी था। ये तीन आदमी जाकर ये बात चलो मंत्री जी आए हैं, कुछ बातचीत हो जाए। गए तो मंत्री जी कहा कि रुक जाइए, हम इन लोगों से बात कर लें, चलिए जहाँ बैठते हैं रूम में, हाउस में चले तो बातचीत हो। तो भाई मंत्री थे, हाउस में गए तो बस 50 जने वो उनकर चेला चापड़ चला गए। उसी में हम लोग भी गए, मंत्री जी खुद लिया कर गए, हमको पकड़ कर ले गए, कहें बैठिए कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे हो गया था, बेजान में हो गया था, ऐसे हो गया। तो वो कह रहा तो ये भाई बिजली बहुत यहाँ दिक्कत बा, कहाँ बिजली तो है 8 घंटा में हम जौनपुर से दे देंगे। भाई 8 घंटा में कैसे दे देगा मंत्री जी, कहाँ 8 घंटा नहीं 1 हफ्ता में दे देंगे हम। ये बात धन्यवाद आपके से। तो वैसे बातचीत होत रही। तो उसी में एक उनका चमचा था, उसने कहा कि पत्रकार लोग उठल्लू के चूल्हा हो गए हैं, गाली देकर कहा उसने। पांडे जन मराए गए, हाँ, गाली दे दिए, 1 मरतबे कहे, 2 मरतबे कहे, न मंत्री जी बोलत हैं न मैं पत्रकार बोलत हैं। वह हमके गुस्सा आ गया कि एक मंत्री के सामने एक गया गुजरा आदमी, गुंडा आदमी
ऐसे शब्द बोल रहा है क्या मंत्री जी, ऐसे ही आदमी आपके हैं? हाँ, वो गाली दे दिया। हमने कहा कि सुरेश आप धर मत, वही 3 मारपीट हो गई। एक हाँ, मारपीट मंत्री के सामने हुई। हम कहा आज से इनका एकदम बहिष्कार। जब गुंडे लेके चले थे देख रहे तो भाई वकील वो उन्होंने कहा कि यहाँ ना पर यह बाहर निकलिए, तब बाहर एससीपी फलान ढिकान रहे सब लगा दिए गन। वो कहा तो हम 24 घंटा में तो से बदला ले गुंडा राम। हम कहा तो अरे माई दूध नहीं पिया है बा, हमारा माई पिया है बा, चला बा हो जाए। अरे तू गोली चला हुआ, हम कलम चलाओ। यही मंत्री जी जब सब किए, फिर चला गए, बहिष्कार किए। बाद में मंत्री जी आए, मिले, अपनी गलती को महसूस किया, कहा आपको हम 1 हफ्ते में बिजली दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आपके समय से लेके आपका बहुत 98 साल उम्र हो गए, पत्रकारिता का दौर आपने बहुत ज़्यादा देखा है। भदोही में आप सबसे अच्छा कौन नेता रहा है आपके समय से लेके अब तक? आप किसको मानते हैं कि सबसे अच्छा नेता रहा है? देखा, सबसे पहले तो बेचन राम गुप्ता थे। वो भदोही से एमएलए होते थे और समझ साहब होते थे बनारस से। यही 2 नेता थे और कोई नेता नहीं था। मौजूदा समय में के सही बा नेता के मानत है? हाँ, यह समय के सही नेता बा? अब यह समय नाम के नहीं बता सके। अच्छा याद आवत है कि चलो पत्रकारिता जैसे पहले आप निकल जाते रहे, मिलत जुलत रहे, आप एक्टिव थे, हम लोगों से ज़्यादा, उम्र भले ज़्यादा लेकिन एक्टिव हमसे ज़्यादा थे आप जो है। मैं मिलने चले आते थे, आप कहाँ हैं कैसे हैं, मन करत है कि चलिए घूम आई। हाँ, बहुत मन करत है। हम तो ये चाहते हैं कि एक कमेटी फिर से बनाए, अच्छी कमेटी बनाए। अब सब ज़्यादा पत्रकार हो गए हैं, वीडियो हो गया है, टेप हो गया है, प्लान हो गया है, दुकान हो गया है, तो पत्रकार भदोही में एक अपना के घर तो बनवा ले। हमारे साथ थे जो है बाल गोविंद यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद से ही जो है पत्रकारिता शुरू कर दी। एक दौर था इन लोगों का, बाल गोविंद यादव, हरिंद्रनाथ उपाध्याय, अमजद अली अंसारी, वाजिद अली अंसारी, अमृतलाल चौबे, ये लोग थे जो है जो धुरंधर कहे जाते थे और किसी से कोई डर नहीं था। हम भी इन्हीं लोग के साथ जो है सीखे। जब मैं भी पत्रकारिता में आया तो इन्हीं लोगों को देख के आया था। खैर दौर है, बदलता रहता है, अब डिजिटल युग है, अब तमाम पत्रकार हैं, मोबाइल पत्रकार, व्हाट्सएप पत्रकार, तमाम तरीके पत्रकार हो गए हैं। लेकिन हम ऐसे ही आए थे आपसे मिलने के लिए, तो हमने सोचा कि कुछ यादें हम समेट लें। तो उन यादों को समेटने के लिए मैंने आपसे जो है बात किया। और कुछ क्या कहना चाहेंगे अब बताइए? अब यह कहना चाहते थे कि पत्रकार के जैसे सबको हाउस बनाओ, इससे कुछ बन जात तो पत्रकार लोग फिर इकट्ठा होकर वहाँ अपना आदान प्रदान कर। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए आप काफ़ी दिन से, लेकिन आज तक प्रेस क्लब नहीं मिला। प्रेस क्लब नहीं मिला, इसका दर्द है आपको? हाँ, किसी नेता नहीं सोचा, किसी नेता ने अच्छा नेता नहीं मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।